हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। जब एक सत्संगी लड़की की शादी गैर सत्संगी परिवार में हुई। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी इस प्रकार है कि जब एक सत्संगी लड़की की शादी एक शराबी लड़के से हुई तो क्या हुआ। इस साखी में एक बहुत बड़ा रूहानी संदेश है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक लड़की जो कि सत्संगी परिवार से थी, उस लड़की का पूरा परिवार सत्संगी था, जिसकी वजह से उस लड़की का ध्यान बचपन से ही रूहानियत की तरफ था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही रूहानियत का ज्ञान देना शुरू कर दिया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं कि हमें नामदान जैसी अनमोल दौलत मिली हुई है और हम उस कुल मालिक से जुड़े हुए हैं। जितना धन्यवाद हम उस कुल मालिक का और अपने सतगुरु का करते हैं, उतना ही धन्यवाद हम अपने माता पिता का भी हमें करना चाहिए, जिन्होंने हमें इस ओर लगाया, जिन्होंने हमें रूहानियत का ज्ञान दिया और इस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। नहीं तो हम सब यह देख सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। लोग कैसे काम क्रोध लोभ मोह की आग में जल रहे हैं और कुछ लोगों को तो उस कुल मालिक की खबर ही नहीं है। वह तो केवल अपने कर्म काटने के लिए ही आए हैं। हमें यह देखकर अपने माता पिता का और सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया और कुल मालिक के साथ जोड़ दिया और सच्चा ज्ञान दिया। नहीं तो हम दुनिया में देख सकते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हम अपने सतगुरु के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमें संभाला हुआ है। नहीं तो हमारा भी यही हाल होना था। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार था और उस परिवार में माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी हुई थी, रूहानियत से जोड़ रखा था। वह शुरू से ही अपने बच्चों को रूहानियत का ज्ञान देते थे। जैसे कि बताया जाता है कि इस समय को देखते हुए हमें अपने बच्चों को रूहानियत से जोड़ना है, मालिक के नाम से जोड़ना है। ऐसे ही उन्होंने अपनी लड़की को अच्छे संस्कार दिए थे और रूहानियत से जोड़ रखा था। इसलिए वह लड़की शुरू से ही अच्छे आचरण में रही थी। अक्सर वह अपने माता पिता के साथ सेवा में चली जाती और सत्संग सुनने चली जाती, क्योंकि उन्हें संगत की सेवा करके सत्संग सुनकर ही चैन मिलता था। जैसे उस लड़की के माता पिता थे, उस लड़के का व्यवहार भी वैसा ही हो गया था। वह भी अगर कोई सेवा आती तो उसे छोड़ती नहीं, उसका मन सेवा में ही रहता, सत्संग में ही रहता। तो वह ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा व सत्संग में ही बिताती थी। और जब उसकी शादी का समय आया तो उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हो गई। उस लड़की को नाम मिला हुआ था। वह रोजाना 2.5 घंटे सिमरन को देती थी। और जब उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हुई तो उसे बहुत सारी दिक्कतें सहन करनी पड़ी। उसे सेवा पर जाने से रोका जाने लगा। बहुत मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ा। उसका पति कभी कभी शराब भी पी लिया करता था, जिससे उसे और भी तकलीफ होती थी। शादी के बाद वह केवल 1 या 2 बार ही सेवा में जा पाई और वहाँ पर भी उसके सत्संगियों के साथ अच्छे संबंध बन गए। कुल मालिक हमें अपने प्यारों से आप ही मिला देते हैं। उसके पड़ोस में ही एक सत्संगी परिवार रहता था, जिनसे उस लड़की की अच्छी बातचीत होने लग गई, क्योंकि जहाँ पर गुरु के प्रेमी होते हैं वे अपने आप ही मिल जाते हैं या मालिक उन्हें मिला देते हैं। उनका प्रेम
अपने आप बन जाता है। ऐसे ही उनके पड़ोस में एक सत्संगी परिवार था। उस परिवार वालों से बातचीत होने लग गई। तब उसने सारी बात उन्हें बताई कि मेरे ससुराल वाले मुझे सेवा पर जाने से रोकते हैं, मुझे सत्संग जाने नहीं देते। वह परिवार एक अच्छा परिवार था, उनका बहुत अच्छा व्यापार था। वह लड़की उनके घर अक्सर जाया करती थी क्योंकि वह एक सत्संगी परिवार था। उनसे मिलकर सतगुरु की बातें किया करती, गुरु घर की बातें किया करती। और कुछ समय बाद उसके ससुराल वालों को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने सब तरह से कोशिश की लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। जब यह बात उस लड़की को पता चली तो उसने यह बात उस सत्संगी परिवार वालों को बताई कि मेरे ससुराल वालों को पैसे की ज़रूरत है। मेरे ससुर ने काफ़ी लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। तो यह बात सुनते ही उस सत्संगी परिवार ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्हें जितने पैसे चाहिए थे उन्होंने उसे देने के लिए कहा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी सत्संगी एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे मदद किसी भी तरह की क्यों ना हो, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए उन्होंने उस लड़की की मदद करने की ठान ली और इसलिए उन्होंने वह पैसे उस लड़की को दे दिए। जब यह बात उसने अपने परिवार वालों को बताई तो वे सब बहुत खुश हुए और वे सब यह बात समझ गए थे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने तुम्हें सत्संग में जाने और सेवा करने से रोका। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और लड़की के घर वालों ने कहा कि अब की बार हम भी तुम्हारे साथ सत्संग में चलेंगे। और जब वे पहली बार सत्संग में गए तो सत्संग में उनके मन पर गहरा प्रभाव हुआ। सत्संग सुनने के बाद उन्होंने नाम लेने की ठान ली कि हमें भी नाम लेना है, हमें भी रूहानियत से जुड़ना है। तो ऐसे ही गुरु प्यारी साध संगत जी, उस लड़की ने अपने सारे परिवार को कुल मालिक से जोड़ दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें डोलना नहीं चाहिए। अपने सतगुरु पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए क्योंकि सतगुरु हमें हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं और हमारा साथ देते हैं और उससे बाहर निकाल देते हैं, चाहे वह परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो और कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर अडिग विश्वास होना चाहिए। सतगुरु महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।